करोड़ 57 लाख समथिंग कुछ आया हुआ था सर। तो ठेका लिया था लेकिन उसको परवड़ता नहीं बोल के उसने काम किया नहीं, उसने भी 7-8 महीना गलाया, फिर अभी 11 करोड़ 37 लाख रुपए आया। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं उसमें कोशिश करें कि उसका अप्रोच रोड जो है वो अप्रोच रोड ऐसा रहे कि आदमी आराम से अपनी गाड़ी के साथ जा सके। अभी फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो ये है कि कार से जाना बड़ा दुश्वार का। हेलो दोस्तों, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मीनाताई ठाकरे हॉल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस ठाकरे हॉल को बंद होके कई साल हो चुके हैं। कई सालों में अगर आपने देखा होगा तो जितने भी कल्चरल प्रोग्राम वाले या एजुकेशनल प्रोग्राम जो होते थे इस ठाकरे हॉल में, वो सारे के सारे रुक गए थे। एजुकेशनल प्रोग्राम जो कहीं ना कहीं स्कूलों का प्रोग्राम होता है तो वो कैसा था कि वो अपने ग्राउंड में या ही अपने ही स्कूल के कैंपस में वो लोग अरेंज करके प्रोग्राम कर लेते थे। लेकिन जो कल्चरल प्रोग्राम हो गया, जैसे डांस हो गया, कोई कंपटीशन हो गया, या फिर जनरल नॉलेज का मुकाबला हो गया, या फिर और भी किसी तरीके ड्रामा हो गया, और भी इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटी है, जितने कल्चरल प्रोग्राम थे, वो सारे के सारे कई सालों से बंद पड़े हुए हैं। तो इन लोगों को कराने वाले जो लोग थे, फिर वो क्या उन्होंने रुख किया थिएटर की तरफ कि जो थिएटर खाली पड़ा है तो अगर उसमें प्रोग्राम करवा लिया, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई ग्राउंड है, या तो धोबी तालाब स्टेडियम हो गया या इस तरीके का और भी कहीं ग्राउंड हो गया, तो वहाँ पर अपने प्रोग्राम को करवाया जाता था जिसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा जाता था। तो हमने मीनाताई ठाकरे हॉल पर हमने आवाज़ उठाई इसके ऊपर कि ये हॉल जल्द से जल्द उनको बना कर दिया जाए। आप देखिए वो वीडियो। लाला साहब ठाकरे की जो पत्नी थी स्वर्गीय श्रीमती मीनाताई ठाकरे, उनके नाम पर यह हॉल रखा गया है। और आज उनकी ऐसी हालत है कि जगह जगह पर आपको दारू की बोतलें, गंदगी, कचड़ा, जाले और दूसरी चीज़, यहाँ पर इंसानों का तो नहीं लेकिन जानवरों का बसेरा ज़रूर है। यहाँ पर कुत्ते बिल्लियाँ सारे भी हमको अंदर मिले। देखिए मीनाताई ठाकरे हॉल के अंदर ये सब दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई रात में बैठता था, यहाँ पर आता था और वो लोग यहाँ पर बाकायदा ड्रिंक करते। हाँ, ये ऊपर का हिस्सा आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये सालों से बंद है तो ये इसकी हालत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है। जैसे कि पिछली बार जब हमारी बात हुई थी पिछले इंटरव्यू में, तो आपने मीनाताई ठाकरे हॉल को लेकर ये कहा था कि उसका जो टेंडर पास हुआ है, जो अमाउंट है वो तकरीबन 10 करोड़ है, लेकिन उतने में नहीं होगा। तो हमारी श्री एकनाथ शिंदे साहब से बात हुई है, मिनिस्टर साहब से, तो उनका कहना है कि उसको 14 करोड़ किया जाएगा। तो अब जो टेंडर पास हुआ है उसमें भी 10 करोड़ का ही अमाउंट है, 10 करोड़ 57 लाख समथिंग। तो बताइए, थोड़ा क्लियर कीजिए कि मतलब ये क्या है, 14 करोड़ क्या था, ये 10 करोड़ क्या है, क्या मैटर है? गए टाइम 2020 में वो पास हुआ था क्या, उसमें 14 करोड़ पास हुआ था, 10 करोड़ मीनाताई ठाकरे को पास हुआ था। हाँ। और 4 करोड़ वो भाजी मंडी मच्छी मार्केट को पास हुआ जी। ऐसा वो 14 करोड़ था। तो भाजी मंडी मच्छी मार्केट वो 4 करोड़ में नहीं बन रहा था, तो इसके लिए वो बात उधर ही रुक गई, क्या वो नहीं हो गया। और फिर बाद में लग गया कोविड। ये अर्थसंकल्प में पहले 2020 में ही आया था, ये अभी का नहीं है। तो कोविड लगने के कारण फिर 2 साल डिले हो गया, वो तो सब डिले हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या प्रस्ताव दिया मालूम नहीं, लेकिन अभी मैंने फिर दिया था, अभी मैंने कुछ दिनों पहले दिया था क्या उसको 14 करोड़ किया जाए। अभी भी पत्र दिया, तो अभी वो पास होके आया है ये बजट में। ठीक, तो पास होके आया तो एक अच्छी बात है। और ये आज का नहीं है, ये 2020 का है। 2020 मतलब ये जो रुका हुआ था 10 करोड़ का मामला कि मीनाताई ठाकरे हॉल की जो रिपेयरिंग रुकी हुई थी, वो इसलिए कि वो क्योंकि वो कोविड था। हाँ, कोविड था, इसके लिए रुकी थी, तो अभी वो फिर पास हो गया। फाइनली महेश चोगले ने अपनी टीम के साथ यहाँ पर आकर ये जो ठाकरे हॉल है इसकी रिपेयरिंग के काम की शुरुआत की है, भूमि पूजन करके। उसके बाद देखिए उन्होंने इसके बारे में क्या डिटेल्स दी, आइए महेश चोगले साहब से जानते हैं। महेश भाई, अभी जो ठाकरे हॉल जो सालों से बंद पड़ा हुआ था, अभी आपके ज़रिए वो फिर से दोबारा उसकी मतलब रिनोवेशन का काम होने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए सर। ये बहुत दिनों से बंद था और एक अच्छा वास्तु अपने भिवंडी शहर के लिए था, जिधर छोटे मोटे कार्यक्रम भी होते थे। और जो इधर जो मराठी लोग हैं और दूसरे भी लोग हैं, लेकिन मेरा एक नाटक का कार्यक्रम मराठियों में ज़्यादा होता था। भिवंडी में वही एक हॉल। हाँ, इसके लिए मीनाताई ठाकरे का नाट्यगृह अपना एक अच्छा एक बनेली वास्तु थी, लेकिन भिवंडी में ऐसा कुछ नहीं था। वो भी चीज़ थी, वो ऐसी बंद पड़ी थी। तो अपने माध्यम से पत्रक वित्र व्यवहार करके आगे से हमने वो एक 11 कोटी 37 लाख रुपये पास करके लाया और उसका काम चालू हुआ। इससे पहले भी आया था, लेकिन एक ठेकेदार ने ठेका लिया, 10 करोड़ 57 लाख समथिंग कुछ आया हुआ था सर। तो ठेका लिया था, लेकिन उसको परवड़ता नहीं बोल के उसने काम किया नहीं, उसने भी 7-8 महीना गलाया। फिर अभी 11 करोड़ 37 लाख रुपए आया है, और उसमें भी कम ज़्यादा पड़ेगा तो महापालिका डालेगी,
नहीं तो हम कोशिश करके जाओ और जितना 4-5 करोड़ लगेगा उसके लिए लाने की पूरा प्रयास करके एक काम की शुरुआत किया आज, और वो काम ज़रूर अच्छा होगा ऐसा लग रहा है। कब से स्टार्ट होगा सर, एग्जैक्टली कब से? ये स्टार्ट काम हो गया अभी, अच्छा। ओपनिंग किया और स्टार्ट हो गया, अभी जल्द से जल्द उनके पीछे लग के इन्हें 3-4 महीने में वो काम हो जाएगा। ऐसा मतलब उसको डिमोलिश करके काम किया जाएगा या फिर कंटिन्यू जो है मतलब रिपेयर किया जाएगा? नहीं, डेमोलिश तो नहीं करेंगे, डेमोलिश के लिए बहुत बड़ी ये प्रोसीजर है, डेमोलिश नहीं करेंगे। जो जो चीज़ ख़राब हुई है, कुर्सियाँ ख़राब हुई है, सीलिंग ख़राब हुई है, जो जो उधर ख़राब चीज़ है वो सब निकाल के नई लगा के एक अच्छा फिर जैसा नया जैसा एक फिर नाट्यगृह उभारना ये नहीं कर। इतना मतलब टाइम लगेगा सर बनने में, कुछ अंदाज़ा? एक 4-6 महीना लगेगा ऐसा मेरा अंदाज़ है। क्या फ़र्क रहेगा पुराने ठाकरे हॉल में और ये जो नया बनेगा? को मतलब जो फैसिलिटीज़ उसके अंदर पहले थी वही होंगी या कुछ नई जदीद टेक्नोलॉजी कुछ उसके अंदर? कुछ नया ये नहीं हो, लाइटिंग बीटिंग है वो जो पुरानी लाइटिंग है वो नहीं हो सकती है, लेकिन बाकी का कुछ नया नहीं हो। कुर्सी बिर्ची तो सब नए लाना ही पड़ेगा क्योंकि वो सब ख़राब हुई। टेक्नोलॉजी जैसे माइक हो गया, वायरलेस माइक हो गया और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो नाट्यगृह में लगती है सर। वो इलेक्ट्रिक सामान सब नया लगेगा क्योंकि अपने पास था वो 20-20, 10-10 साल पुराना था, तो इसके लिए लाइटिंग बीटिंग सब नई लगाएंगे। और बाकी का जब जो जितना है वो सब नया ही करना पड़े, नए जैसा। सिर्फ स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर नहीं तोड़ रहे, बाकी का सब करके एक अच्छा बना रहे। तो कौन सी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया सर, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? कंपनी का नाम नहीं मेरे को मालूम, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो बॉम्बे वाली कोई पार्टी है उसने लिया, भिवंडी वाला कोई नहीं है, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। और वो अभी उस दिन इससे मुलाकात हो गई सिर्फ, लेकिन वो अच्छा काम करने वाले ऐसे दिख रहे। अक्सर ये देखा जाता है सर कि मेंटेनेंस लगता है किसी भी चीज़ को, जब वो बन के रेडी हो जाती है तो मेंटेनेंस उसका ना होने की वजह से वो जल्द ख़राब हो जाता है। तो क्या इसमें भी पहले ऐसा होगा या इसमें कुछ मेंटेनेंस जैसा नगर पालिका कुछ करेगी इसके अंदर? ये काम नगर पालिका का है और उन्होंने कैसा रखना है उनको मालूम। तो नगर पालिका इतला तो करेंगे कि मेंटेनेंस करो। आज भी हम देखते हैं, हम एम्बुलेंस लाते हैं, एम्बुलेंस दिया है, उसका मेंटेनेंस या उसको कुछ अभी तक नहीं हो रहा है। तो ये काम उनको करना है, क्योंकि हमको हैंडओवर करेंगे या कोई संस्था को करेगा वो फ्री में करेंगे, लेकिन एक कायदे में रखा है कि उनको देना है तो उनको दे दी है। लेकिन आज भी डॉक्टर विक्टर नहीं लगे उस पर, कार्डियो एम्बुलेंस हमने दिया है तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो हम जानेंगे भिवंडी की एक मशहूर शख्सियत जिनको काफ़ी बरस हो गए यहाँ पर भिवंडी में, पिछले 50 सालों से वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं वकील के शोबे में। तो उनसे जानेंगे कि वो मीनाताई ठाकरे हॉल के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से वो बंद पड़ा हुआ है, अब वो बनने की शुरुआत उसकी होने जा रही है। तो जानेंगे उनसे। वकील साहब, आप बताइए कि आप ठाकरे हॉल को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, किसी भी शहर की जो बुनियाद होती है वो उस शहर के का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और हॉल का होना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये एक सकाफ़ती शहर भी है, भिवंडी की अपनी एक शनाख्त है, और मुख्तलिफ यहाँ जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं उसके लिए हॉल की शिद्दत से ज़रूरत महसूस होती है। उसमें उर्दू के ड्रामे होते हैं और बड़ी शख्सियात आती हैं, मुशायरे वगैरह होते हैं, तो वो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। ऐसा मेरा सोचना है। क्यों नहीं बना ये इसकी वजह मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई है, ये बड़ी खुशाइंद बात है, और अल्लाह करे कि ये जल्द अज जल्द पूरा हो जाए। और जो शहर की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत महसूस होती थी, इसलिए कि बड़े जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए हमको इसी तरह के हॉल की ज़रूरत है। ये छोटे फंक्शंस हों, चलो रईस हाई स्कूल में बसेरा हॉल में हो गया और कहीं हो गया तो वो बात दीगर है, लेकिन अगर कोई बड़ा फंक्शन है और कोई बड़ी शख्सियत आ रही है तो उसके लिए हमको मीनाताई ठाकरे हॉल जैसी एक जगह ज़रूर की बहुत शिद्दत के साथ ज़रूरत है, और वो हो जाए। उसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं उसमें कोशिश करें कि उसका अप्रोच रोड जो है वो अप्रोच रोड ऐसा रहे कि आदमी आराम से अपनी गाड़ी के साथ जा सके। अभी फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो ये है कि कार से जाना बड़ा दुश्वार का मार्केट एरिया है, उसके बाद वो इतनी तंग गलियां हैं कि उसमें कोई बाहर का मेहमान आता है तो उसकी गाड़ी वो गुज़र भी नहीं सकती, उसको उतारना पड़ता है बहुत पहले और फिर वैसे ले जाना पड़ता है। तो उसका अप्रोच रोड भी बहुत ज़रूरी है। उसमें हम क्या कर सकते हैं उसको देखें और वो इंजीनियर साहब को ले जाएं, कॉरपोरेशन के लोगों को ले जाएं और कोशिश करें कि एक अप्रोच रोड भी उसको ढंग का मिल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। भिवंडी में सिर्फ वही एक नाट्यगृह है, आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी भिवंडी में 1-2 और होने चाहिए? ऐसे महानगर पालिका को इसके ऊपर सोचना चाहिए, या आप भिवंडी वेस्ट के एमएलए हैं, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं?
देख, हर शहर में एक ही ऐसा नाट्यगृह रहता, हॉल बहुत सारे रहते हैं। एक ही था लेकिन वो भी कई दिनों से बंद था। अभी एक है कि अच्छा शासन ने फ़ंड दिया है, उसके वजह से क्या मैं शासन का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो फ़ंड मिला मेरे को और वो काम हो रहा है। और ज़्यादा देखने जाएंगे तो पहले ये तो शुरुआत होने से। भिवंडी शहर में अक्सर जो पहले कल्चरल प्रोग्राम होते थे वो अब जो है तो देखने को नहीं मिलते उतने सारे। शायद उसकी एक वजह ये भी रही है कि ठाकरे हॉल नहीं था, अब वो शुरू हो रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ठाकरे हॉल जैसा और भी कई सारे भिवंडी में होना चाहिए कि अगर किसी एक में कुछ मसला है तो दूसरे में चीज़ें कंटिन्यू रहें? हाँ, अगर इसमें कॉरपोरेशन को चाहिए कि वो पहल करे। शहर काफ़ी वसी हो गया है, बहुत बढ़ गया है, और उसमें आज जो भिवंडी है, पुरानी भिवंडी, नई भिवंडी, और अगर आपको उसमें जो गैबी नगर और गैबी नगर के आगे जो शांति नगर का इलाका है, तो ये सब इतने एक ही शहर में कई शहर बसे हुए हैं। तो उसमें ज़रूरत इस बात की है कि जो जगह हम लोगों ने मुख्तस किया है कॉरपोरेशन ने और हॉल के लिए, तो वो कोशिश करें कि अगर वहाँ इंक्रोचमेंट हुआ है या किसी ने कब्ज़ा कर लिया है गैर कानूनी तौर पर, तो उस कब्ज़े को हटाकर वहाँ पर हॉल की तामीर हो। और अल्हम्दुलिल्लाह म्यूनसिपलिटी के पास इतना बजट है कि मज़ीद 3-4 हॉल वो बना सकती है, और इस तरह का होना चाहिए। अभी देखिए, इसके साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि शहर को उर्दू घर की बहुत ज़रूरत है। मालेगांव में, नांदेड़ में उर्दू घर शुरू हो गया है। ये उर्दू का शहर है, यहाँ बड़ी तादाद में उर्दू मीडियम के स्कूल चलते हैं, उर्दू की बड़ी बड़ी शख्सियात आती हैं यहाँ। ख्वाजा अहमद अब्बास ने एक अपनी तकरीर में रईस हाई स्कूल में कहा था कि उर्दू का एक बड़ा खूबसूरत जजीरा भिवंडी है। तो आज मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे जो एमएलए साहिबान हैं, दोनों के, मशरिक़ के भी और मगरिब के भी, दोनों एमएलए साहिबान से मेरी गुजारिश है कि इस शहर में उर्दू घर की तामीर जल्द से जल्द हो, और वो ऐसा बने कि उसमें हम एक लाइब्रेरी भी, उसमें हिंदी हो, मराठी हो, उर्दू हो, उनकी किताबें भी रख सकें, और एक खूबसूरत ऐसा हॉल जिसमें 150 से 200 आदमी बैठ सके और छोटे छोटे फंक्शंस कर सकें, उसकी बड़ी ज़रूरत है। चलिए, तो जैसा कि महेश चौगले साहब ने कहा कि ये काम की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए हम अंदर चलकर आपको दिखाते हैं कि ये काम की शुरुआत कैसे हुई है और अंदर क्या क्या काम चालू है। आइए, ये हम ठाकरे हॉल के अंदर आए। ये स्टेज का एरिया है, ये स्टेज के पीछे का एरिया है, और ये हम आ गए स्टेज पे। और इस तरफ देखिए आप, ये यहाँ पर देखिए आप, फाइनली यहाँ पर जो है तो काम चालू है। फ़िलहाल कुर्सियों को निकाला जा रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने, जैसा कि महेश चौगले साहब ने बताया कि फ़िलहाल यहाँ पर काम चालू हो चुका है। तो हम ठाकरे हॉल के अंदर ही हैं। आपने देखा कि यहाँ पर काम चालू हो चुका है। तो उम्मीद है कि अब जल्द ही भिवंडी वालों को एक नया मीनाताई ठाकरे हॉल एक नई शक्ल में, एक नए अंदाज़ में, नई चीज़ों के साथ बहुत ही जल्द उनको देखने को मिलेगा। और फिर से जो सारी एक्टिविटीज़ होती थी पहले की तरह, चाहे वो ड्रामा हो गया, चाहे वो डांस कंपटीशन हो गया, या और भी कई तरीके की एक्टिविटी, चाहे वो शेर व शायरी मुशायरे का प्रोग्राम हो गया, जितनी भी चीज़ें, क्विज़ मुकाबला हो गया, जितनी भी चीज़ें पहले यहाँ पर होती थी, अब वो फिर से दोबारा इसी हॉल में होने की गुंजाइश है, क्योंकि अब काम शुरू हो चुका है। चौगले साहब ने कहा कि एक 4-5 महीना जाएगा, लेकिन जो काम कर रहे हैं लोग, हमने उनसे बात की तो उनका कहना ऐसा है कि तकरीबन 6-8 महीने जाएगा। यानी एस्टिमेट अगर आप देखा जाए तो एक 8 महीना टाइम या साल भर का टाइम आप पकड़ लीजिए कि इस साल, ये जो 2023 का जो साल है, उम्मीद है कि इस साल ये ठाकरे हॉल बनकर रेडी हो जाएगा और फिर से एक बार भिवंडी में सारे कल्चरल और एजुकेशनल प्रोग्राम यहाँ पर होने शुरू हो जाएंगे। अब देखना ये है कि ये वाकई में जो टाइम दिया गया है, क्या ये उस टाइम में पूरा होता है या फिर से पहले जैसा ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा और फिर से ये काम रुक जाएगा। अब देखना ये है कि काम पूरा होता है या नहीं।